ये कहानी जिन मोरी की है जो कि कोरिया में रहने वाला एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है। वैसे हम जिन को एवरेज तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके दादाजी थे जो कि उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। जिन सुबह सुबह सोकर उठता है, देखता है कि उसकी घड़ी टूटी हुई है और आज उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट में जाना है। इसीलिए वो जल्दी से तैयार होकर टूर्नामेंट के लिए अपनी साइकिल पर बड़ी ही खतरनाक तरीके से उछलते कूदते हुए गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जिन ऐसा करने वाला एक लौता स्टूडेंट नहीं था क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल के चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले एक फाइटर की कोई भी इच्छा पूरी होने वाली थी। तभी जिन के सामने से एक अजीब सा बाइकर गुजरता, जिसे स्टार्टिंग में तो जिन इग्नोर करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बाइकर इस बूढ़ी औरत का पर्स चुराकर भाग रहा था और जिन उस बूढ़ी औरत की सारी पूरी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो तुरंत ही अपनी साइकिल को उस बाइकर चोर के पीछे लगा देता है और जिन अपनी साइकिल को ऐसे चलाता है जैसे उसने माउंटेन ड्यू पी रखी हो, क्योंकि वो लिटरली गाड़ियों के ऊपर से स्पाइडरमैन की तरह स्टंट मारकर बाइकर के पास पहुंच जाता है एंड उस बाइकर के ऊपर कूद कर उसके कंधे पर काट लेता है। लेकिन एक गाड़ी की वजह से उसे फिर से अपनी खुद की साइकिल पर जाना पड़ता है। गाड़ी के कारण जिन और बाइकर के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी एक क्रेजी स्टंट कर जिन बाइकर वाली रोड पर फिर से आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसी रोड पर सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो कुछ लड़कों के मसल्स देख रही होती है एंड जिन उसी लड़की में अपनी साइकिल को ठोक देता है एंड साइकिल ठोकने के बाद में जिन उस लड़की से सॉरी बोलता है एंड फिर से बाइकर के पीछे निकल जाता है। लेकिन जिन की वजह से इस लड़की की चश्मा टूट जाती है एंड इसीलिए ये लड़की अपनी लकड़ी की तलवार से जिन की साइकिल को रोक देती है और जिन पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। वैसे इस लड़की का नाम यू मीरा। फिर जिन मीरा को उस चोर के बारे में सब कुछ बताता है, जिससे मीरा भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जिन और मीरा उस बाइकर के पीछे फिर से लग जाते हैं एंड मीरा अपनी वुडन तलवार से बाइकर को पीटने की कोशिश करती है, लेकिन बाइकर मीरा की हर एक अटैक को काफी इजीली डॉज कर जाता है। फिर बाइकर जिन और मीरा से थक कर तय करता है कि वो अपने 10 सालों की बाइक एक्सपीरियंस का यूज कर मीरा और जिन से अपना पीछा छुड़वाएगा और इसी के साथ बाइकर एक जोरदार कॉर्नर कट कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि मीरा एंड जिन भी अपनी लकड़ी की तलवार का यूज कर एक जोरदार कॉर्नर कट कर देते हैं साइकिल पर एंड इससे तो इवन बाइकर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर बाइकर इन दोनों से पीछा छुड़वाने के लिए एक को ट्रिक का यूज करता है, जिसमें वो चलती हुई बाइक से काफी सारे पैसे हवा में उछाल देता है, पर इससे उन दोनों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मीरा तो उल्टा बाइकर को पीटने के लिए अपनी लकड़ी की तलवार के साथ ही साइकिल से कूद जाती है। बट बाइकर को शॉट से मारने से पहले मीरा एक बोर्ड में टकरा जाती है, जिससे उसका चेहरा भी बोर्ड में छप जाता है और बाइकर को लगता है कि अब फाइनली उसने अपना पीछा छुड़वा लिया है। पर तभी हान उस बाइकर को सामने से एक पंच मारकर उसे हवा में उड़ा देता है एंड उसके बाद में तीनों जिन, मीरा और हान गॉड ऑफ हाई स्कूल के टूर्नामेंट के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन तीनों ने ही इस टूर्नामेंट के अंदर भाग ले रखा था। टूर्नामेंट में पहुंचकर ये तीनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं एंड एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं, जो कि होते हैं जिन मोरी, हान देवी एंड यू मीरा। नाम बताने की तुरंत ही बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी आता है जो कि सभी पार्टिसिपेंट्स को अरीना में आने के लिए कहता है, जहाँ पर एक आदमी गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के रूल्स को बता रहा था, जिसके अंतर्गत आप इस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी तरह के फाइटिंग स्टाइल का यूज कर सकते हैं एंड किसी भी तरह के डेडली वेपन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस फाइट के अंदर लगभग कोई भी नियम नहीं है। इतनी ही देर में सभी फाइटर्स मेन अरीना के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन सभी को एक स्पेशल बैंड दिया जाता है जो कि फाइटिंग में उनकी रियल टाइम बॉडी कंडीशन को दिखाएगा एंड उनकी बॉडी पर आई किसी भी तरह की इंजरी को भी हील करेगा। और ये बात बोलकर अनाउंसर सभी फाइटर्स को फाइट करने के लिए कहते हैं। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर तुरंत ही सभी फाइटर एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी कमजोर फाइटर काफी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। थोड़ी देर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स बचते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वाले एक नए फाइटर गैंग मानसियों को अरीना में एंट्री करवाते हैं, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं एंड वो अरीना में घुसते के साथ ही सिर्फ अपने पैरों से सभी फाइटर को कुत्तों की जैसे पीटना शुरू कर देता है। तभी मीरा गैंग पर अपनी तलवार से अटैक करती है, बट गैंग बड़ी ही आसानी से मीरा के सभी अटैक से बच जाता है एंड उसकी तलवार को अपने पैरों के बीच में पकड़कर छीन लेता है। ये देखकर मीरा अपने हाथ से उसके पेट पर अटैक करती है एंड उसके सर पर लात मारती है, लेकिन इससे गैंग पर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो तो उल्टा मीरा को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर ये सब चल ही रहा था, तभी जिन पीछे से गैंग की पैंट को उतार देता है एंड उसकी पिंक अंडरवियर को देखकर कहता है कि तुमने पिंक पहनी है। इससे गैंग गुस्से में आ जाता और जिन को लात मारकर अरीना से बाहर भेज देता है, लेकिन उस स्प्लिट सेकंड में जब जिन को ये लात पड़ने ही वाली होती है, तभी वो अपनी एल्बो से गैंग को भी चोटिल कर देता है। इसके बाद में दोनों ही फाइटर एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक्साइटेड होकर हवा में जंप और यहीं पर इस टूर्नामेंट का ये राउंड फिनिश हो जाता है एंड इसके बाद में सभी नर्सेज नैनो मशीन्स का यूज कर सभी फाइटर्स को हील करना शुरू कर देती हैं। लेकिन उन दोनों का आंसर सुनने से पहले जिन बताता है कि वो तो ये टूर्नामेंट इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि वो हर तरह की स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना चाहता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। जिन के आंसर के बाद में
हान कहता है कि वो ये टूर्नामेंट पैसों के लिए लड़ रहा है, जो कि सरासर झूठ होता है। एंड इसके बाद में मीरा बताती है कि वो ये टूर्नामेंट इसीलिए लड़ रही है क्योंकि वो अपने फैमिली के मूनलाइट स्वॉर्ड डोजो को वापस लाना चाहती है। मीरा जिनको ये सभी बात बता ही रही थी, अगले सीन में हमें गामदो और मानसियों दोनों एक रिंग के अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अनाउंसर उन दोनों को रूल समझाते हुए बताता है कि ये मैच जब तक चलता रहेगा तब तक उन दोनों में से एक फाइटर नॉकडाउन ना हो जाए या फिर दोनों में से एक फाइटर हार ना मान ले। एंड हाँ, अगर दोनों में से एक फाइटर 20 सेकंड से ज्यादा भी रिंग के अगर बाहर रहता तभी भी वो हार जाएगा, के लिए मना कर देता है, जिस पर मानसियों उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है, किसी से माफी मांग रहा होता है। बैक टू फाइट मानसियों गामदो को उठाकर फिर से पीटना शुरू कर देता है, फिर से माफी मांगने के लिए कहता है, बट गामदो भी कहता है कि वो उसके चेहरे पर एक ऐसी जोरदार लात मारता है जिससे वो डायरेक्ट रिंग के बाहर जाकर गिरता है, और इस लात का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जोर का होता है कि इवन रिंग का फर्श भी टूट जाता है। एंड जिन की इस लात से इवन मीरा एंड हान भी शौक में चले जाते हैं, आकर रोक लेते हैं। एंड अनाउंसर जिन से कहता है कि किसी और के मैच के बीच में आना टूर्नामेंट के रूल का एक सीवियर ब्रीच है। उसने अपनी हैवी पैंट्स को भी उतार दी थी और वो रिंग की तरफ चलते चलते कहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं है, जिसके बाद में हमें फिर से मानसियों का एक फ्लैश मुजिन रिंग में आकर बताता है कि जिन ने टूर्नामेंट का एक काफी सीवियर रूल तोड़ा किसी दूसरे की फाइट के बीच में आकर, जिसकी पनिशमेंट उसे मिलेगी, लेकिन ये टूर्नामेंट कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, जिसे सुनकर पूरी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद में जिन को उसकी पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए ले जाया जाता, बट टूर्नामेंट की सभी ऑडियंस जिन की अच्छी फाइट के कारण उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, एंड इवन हान एंड मीरा भी काफी ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो ये यहाँ तक ही थी, एंड पार्ट 2 सिर्फ कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।